शाही बंदगी। आइए मित्रों, हमारे चैनल शीतल शब्द कबीर का पर आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके समक्ष महाकुंभ प्रयागराज के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए मित्रों, एक नजर हम महाकुंभ प्रयागराज पर डालते हैं कि क्या जो भी श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान कर रहे हैं या स्नान कर लिया है या आगे करने वाले हैं, तो क्या इनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इनके सारे पाप धुल जाएंगे? नहीं मित्रों, यदि ऐसा होता तो जितने भी गांव गंगा के किनारे बसे हुए हैं वो कभी के स्वर्ग चले गए होते या वैकुंठ चले गए होते। मित्रों, कोई व्यक्ति महाकुंभ में व्यापार करने के उद्देश्य से गया होगा, कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने अपने पाप धोने के उद्देश्य से गया होगा, कोई व्यक्ति इस महाकुंभ का नजारा देखने के उद्देश्य से गया होगा, कोई व्यक्ति बड़ी संख्या में पधारे नागा साधुओं को देखने के उद्देश्य से गया होगा, लेकिन मरने के उद्देश्य से तो कोई भी व्यक्ति नहीं गया होगा। किंतु जो इस महाकुंभ में 30 से 40 लोगों की मृत्यु हुई, उन्हें नहीं पता था कि हम इस महाकुंभ में जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। मित्रों, यदि उन लोगों को ऐसा पता होता तो वे कभी भी प्रयागराज महाकुंभ में नहीं जाते, और ऐसा किसी को भी पता नहीं होता है कि भविष्य में क्या घटने वाला है। अब मित्रों, सवाल यह खड़ा होता है कि इन 40 लोगों के परिजनों में से किसी ने अपनी माता खोई होगी, किसी ने अपना पिता खोया होगा, किसी ने अपना पुत्र खोया होगा, किसी ने अपनी पत्नी, किसी ने अपना भाई खोया होगा, किसी ने पुत्री तो किसी ने अपनी बहन। मित्रों, इन 40 लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सरकार इन 40 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार है? नहीं मित्रों। तो क्या मित्रों वहां की सेवा समिति जिम्मेदार है? नहीं मित्रों। मेरे विचार से जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो स्वयं ही अपनी मृत्यु के जिम्मेदार है, क्योंकि जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ है वहां पर उन्हें जाना ही नहीं था। अरे, उन्हें प्रयागराज में स्नान करना ही था तो महाकुंभ आरंभ नहीं हुआ था उसके कुछ दिन पहले ही स्नान करके वापस अपने घर आ जाते, या फिर महाकुंभ समाप्त हो जाता तब चले जाते स्नान करने। क्योंकि मित्रों, गंगा स्नान बाद में भी हो जाता, गंगा वहीं रहती, कहीं अदृश्य थोड़ी ना हो जाती। इस प्रकार इन लोगों के साथ ये घटना तो घटित नहीं होती। मित्रों, आप लोगों से भी मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भी ऐसे भीड़ भाड़ वाले समय पर, भले ही वह प्रयागराज महाकुंभ हो, नासिक का महाकुंभ हो, हरिद्वार महाकुंभ हो अथवा उज्जैन का महाकुंभ हो, नहीं जाना चाहिए। यदि आप लोगों की इच्छा है कि हमें किसी तीर्थ स्थान पर जाना है तो तब जाइए जब ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। उस समय आपको स्नान करने का, घूमने फिरने का अच्छा आनंद आएगा। अब मित्रों, 40 लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा सरकार ने की है। क्या ये 25-25 लाख रुपए इन 40 लोगों के प्राण वापस लौटा सकते हैं? नहीं। इस पूरे प्रयागराज महाकुंभ में ऐसी कोई भी विभूति नहीं है कि इन 40 लोगों को पुनः जीवित कर दे। मित्रों, लाखों करोड़ों की संख्या में इस समय प्रयागराज महाकुंभ में साधु है, सन्यासी है, नागा साधु हैं, परंतु
किसी भी साधु सन्यासी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि इन 40 लोगों को जीवित कर दे। तब माने कि यहाँ सच्चे साधु सन्यासी हैं, सच्चे ईश्वर के दास हैं। परंतु नहीं मित्रों, उन्हें तो केवल अपनी बेहुदा हरकत करने को कह दो तो बड़े चाव से करेंगे। जैसे कि लिंग से बोलेरो गाड़ी खींचना, ट्रैक्टर खींचना, मोटरसाइकिल व सीधे साधे लोगों को भयभीत करना इत्यादि। मित्रों, मैं तुम्हें ऐसी ही एक और घटना की याद ताजा कराता हूं, जो सन 2013 16 व 17 जून केदारनाथ की है, जिसमें हजारों लोग मारे गए व हजारों लोग लापता हो गए। तो मित्रों, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भगवान शिव ने इन लोगों की रक्षा क्यों नहीं की? क्या ये सभी लोग पापी थे? नहीं मित्रों, गलती हमारी ही है कि हम लोग उस परमात्मा को, उस परम तत्व को, उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को पहाड़ों में, तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, नदियों में और ना जाने कहां कहां उस अनादि पुरुष की खोज कर रहे हैं, जहां पर वो है ही नहीं। तो मित्रों, आखिर वह परमात्मा कहाँ है? थोड़ा इस विषय में बात करते हैं। हमें परमात्मा की खोज करने हेतु संत सम्राट विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब की वाणी की तरफ चलना होगा। कबीर साहब अपने एक शब्द में कहते हैं कि काट पत्थर सोनार चांदी सुंदर मूर्त बनाई, ना मंदिर में, ना में मस्जिद में, तीर्थ व्रत में भी नहीं। और एक शब्द में एक जगह पर यूं कहते हैं, मुझको कहां तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सदगुरु कबीर साहब एक जगह पर और फरमाते हैं कि तन राम का मंदिर साधु भाई काया राम का मंदिर। और एक स्थान पर और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु मैं रहता विश्वास में। तो मित्रों, सदगुरु कबीर साहब ने उस परमात्मा को खोजने के लिए अंदर का मार्ग बताया है, ना कि बाहर का। मित्रों, वह परमेश्वर, वह ईश्वर अल्लाह, वह साहब जब भी मिलेगा वह हमें हमारे अंदर से ही मिलेगा। जब भी हमें उस परम तत्व की अनुभूति होगी वह हमें हमारे अंदर से ही होगी, ना कि कहीं बाहर से। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने एक जगह नहीं अनेक जगह पर अपने शब्दों में इस बात का जिक्र किया है कि वह परमेश्वर मिलेगा तो हमें अपने अंदर से ही मिलेगा। साहब एक जगह पर यूं कहते हैं, जो तिल माही तेल हैं, जो चकमक में आग, तेरा शाही तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। तो मित्रों, उस परमेश्वर को पाना है, उस परम तत्व की अनुभूति करनी है तो वह हमें हमारे भीतर करनी हो। अन्यथा पूरे विश्व की परिक्रमा करने पर भी उस परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, पुनः आपसे निवेदन है कि आप भी और आपके परिजनों को भी ऐसे भीड़ भाड़ वालों स्थान पर ना जाने दें। यदि आपको जाना है या आपके परिजनों को जाना है तो कृपया आप बाद में भी जा सकते हैं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी। मित्रों, प्रयागराज महाकुंभ में जो 40 लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। हमारी ओर से यही प्रार्थना है। मरने वालों के परिजनों को हमारी ओर से संवेदनाएं। इस मुश्किल घड़ी में ईश्वर उनकी सहायता करे। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको सत्य लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। श्री सद्गुरुवे नमः।